भाजपा के वरिष्ठ नेता व गाजियाबाद जिले के मीडिया प्रभारी प्रदीप बोस ने दिया दिशा भूमि को खास इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने भोजपुर में होने वाले आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनावों के बारे में जानकारी दी। आइए हम प्रस्तुत करते हैं उनसे किए गए संवाद के कुछ अंश। नमस्कार दोस्तों, दिशा भूमि न्यूज से मैं सोमेश शर्मा। आज हम मोदीनगर के ब्लॉक भोजपुर में होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर बात करेंगे। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप बोस जी हैं। जानेंगे उनसे ब्लॉक प्रमुखी के दावेदारों के बारे में और भाजपा के संभावित उम्मीदवारों के बारे में। प्रदीप बोस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप बोस जी, आज आप भाजपा मोदीनगर मंडल में किस पद पर कार्यरत हैं? सबसे पहले तो मैं जो है भाजपा के मैं जिला मीडिया सह मीडिया प्रभारी जिले में हूँ, और साथ ही मैं जो है सबसे पहले दिशा भूमि की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये कार्यक्रम रखा, और साथ ही दिशा भूमि और पूरे क्षेत्रवासियों को कोरोना में स्वस्थ रहने की प्रभु से कामना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और घर पे रहें, सेफ रहें। और जैसे कि भोजपुर ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, आने वाले अभी जल्द ही, क्योंकि अभी चुनाव अभी साथ थे, कोरोना को देखते हुए अभी संगठन ने जिस चुनाव को जो है सरकार ने थोड़ा आगे पोस्टपोन कर दिया आगे के लिए, और अभी संभावित उम्मीदवारों की जो है बातचीत चल रही है। और उसके अंदर जो है ये देखिएगा कि भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है, और जिसके अंदर अभी जो मतलब कि प्रत्याशी है भाजपा की तरफ से इस मंडल में प्रमुख पद के दावेदारी में, उसके लिए अभी पार्टी ने ये नाम अभी तय नहीं हुआ है, अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द पार्टी जो है घोषणा कर देगी, और उसके बाद जो है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आदेश होगा, जो ऊपर से जो आदेश होगा, उस पर जो है पार्टी करने का काम करेगी। अभी तक की प्रतिस्पर्धा में भाजपा की तरफ से सबसे आगे नाम किन का चल रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, पहले भी अभी आपको बताया, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है। आज जो है भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी, पहले तो पार्टी में ही बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इसके अलावा भी बाहर से भी कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं कि हम भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो तय करेगा संगठन, तय करेगा कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। जैसा भी आदेश होगा उसमें जो है उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये भाजपा की पुरानी रीत भी है, नियम भी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, ये संगठनात्मक पार्टी है। अभी हाल ही में वैशाली एडवर्टाइजमेंट के संचालक हैं विनोद जी की पत्नी सुधा करदम जी, जिनको भाजपा के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं का सपोर्ट किए जाने की बात की जा रही है, क्या सही? देखिए, ये तो अलग अलग बात है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो बहुत से लोग चाहे वो मजबूत हैं नहीं हैं, उन पे मतलब कि वोट है नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि सत्ता के साथ जुड़ना। और रही बात जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई भाजपा के नेता जो है उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा में आज हर कोई भाजपा में है। भाजपा आज आप देखिएगा मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे ज्यादा उसके पास कार्यकर्ता है। और आज आप ये देखिएगा कि जिस मोदीनगर के अंदर सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा की, चेयरमैन भाजपा के, ठीक है जी, अभी ब्लॉक प्रमुख ही हटी है, वो भी भाजपा की थी, तो निश्चित तौर पे भाजपा में हम मोदीनगर है विधानसभा हमारी, तो हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा है। तो अगर उनके साथ जुड़े होंगे लोगों के साथ, उनके साथ भी, तो निश्चित तौर पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में ग्राम रफीकपुर जो टिबड़ा पड़ता है, वहाँ की पूर्व ग्राम प्रधान सुनीता सिंह का नाम भी ब्लॉक प्रमुख पद में भाजपा दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, उनके जो पति हैं आशीष चौधरी जी, वो जिलाध्यक्ष हैं हमारे ओबीसी मोर्चा के, और वो पूर्व प्रधान भी रही है सुनीता सिंह जी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दावेदारी करना एक अलग बात है, और पार्टी में किसको पार्टी लड़ाएगी, नाम तय करेगी, एक अलग बात है। अगर पार्टी सुनीता सिंह को लड़ाएगी तो हम कार्यकर्ता, इस ब्लॉक का कार्यकर्ता निश्चित तौर पर सुनीता सिंह को लड़ाएगा। अगर कोई बाहर से आ रहा है नाम और उसे पार्टी तय करती है, तो जो है पार्टी उसे लड़ाएगी, कार्यकर्ता उसे लड़ाएंगे।
प्रदीप जी, अभी तक आप किस प्रमुख दावेदार के लिए बीडीसी सदस्य संपर्क कर रहे हैं? आपके चुनाव में अहम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है कि किसके लिए आप अभी जो है बीडीसी सदस्य संपर्क कर रहे हैं। बीडीसी जो सदस्य हैं, ठीक है, हमारे यहाँ करीब 102 सदस्य हैं भोजपुर ब्लॉक के अंदर, और निश्चित तौर पर ये चुनाव है जिसे जो है 52 मिल जाएंगे, वो विजेता घोषित हो जाएगा। परंतु लोग कुछ भी कहे, सत्ता भाजपा की है, भाजपा काम कर रही है। गांव में जगह जगह गांव के अंदर अगर पिछली योजना आप देखते हैं तो पिछली योजना में कोई सोच नहीं सकता, इतने सड़कें, इतनी नालियां, खड़ंजे गांव में, पंचायत घर, सभी चीजें गांव में बन चुकी है। उसको देखते हुए बीडीसी का ज्यादातर लोग भाजपा के साथ चलने को तैयार है, भाजपा को लड़ाने को तैयार बैठे हैं बीडीसी के सदस्य। बस नाम का इंतजार है, जिस दिन नाम हो जाएगा, संपर्क हमारा सभी लोगों से है, भाजपा का जो नाम तय हो जाएगा उसे जो है पार्टी के कार्यकर्ता लड़ा देंगे, क्योंकि बीडीसी से तैयार है संपर्क करके, वो खुद ही लड़ाना चाहते हैं भाजपा को। अच्छा प्रदीप जी, बात बताइए, सुधा करदम व उनके पति विनोद भाजपा के कब से सदस्य हैं? अब तक उन्होंने मोदीनगर या जनपद स्तरीय कितने कार्यक्रमों में शिरकत की है? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, जहां तक विनोद करदम की आप बात कर रहे हैं या सुधा करदम की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो भाजपा के कार्यकर्ता शायद है या नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में, ठीक है। एक्टिव तो नहीं है, कम से कम एक्टिव कार्यकर्ता में नहीं है। लेकिन मैंने अभी बताया है कि अभी उनके बारे में बात करनी, मैं कैसे बात करूं? सुधा करदम का नाम आ रहा है, सुचिता सिंह के नाम आ रहा है, अभी और भी 1-2 नाम आ रहे हैं, 1-2 नाम भी और भी आ रहे हैं। ये तो संगठन को तय करना है, जो संगठन तय करेगा, जो सुधा सिंह हो या ये सुचिता सिंह हो या कोई और हो, उसे लड़ाया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बारे में चर्चा है कि भाजपा का एक गुट सुधा करदम को समर्थन कर रहा है, यह बात कहां तक सही है? देखिए, फिर वही आप सवाल है, मेरा फिर वही जवाब है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में उसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं। और अगर सुधा करदम की आप बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर कार्यकर्ता उनके दोस्त भी हो सकते हैं, उनकी तैयारी करा रहे होंगे, उनके साथ लग रहे होंगे, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो पार्टी की प्रत्याशी हैं। पार्टी में जब वो शामिल होंगे या पार्टी का ऊपर से आदेश आएगा, जिसका भी नाम आएगा उसे ही लड़ाया जाएगा। किसके साथ कौन लड़ रहा है, क्योंकि सभी पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, जब एक भाजपा का गुट ही किसी को समर्थन करे या किसी को प्रोत्साहित करे तो ये बात कहां तक सही है, नहीं जानना चाहता। अभी तक ऐसा कोई हमारे सामने, संगठन में हूं मैं भी, संगठन के सामने ऐसा कुछ नहीं आया है कि भाजपा के कार्यकर्ता या संगठन के लोग, खासकर भाजपा कार्यकर्ता, संगठन के लोगों की अगर बात करूं तो संगठन के लोग या भाजपा के मेन लोग जो हैं, वो लोग जो मुख्य लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं आया कि सुधा सिंह के साथ अभी उसको चुनाव लड़ा रहे हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं। आपका कहना है कि सुधा सिंह को अभी ऐसा कोई समर्थन नहीं है, भाजपा कोई भी दल उनसे नहीं मिल रहा है इस चीज के लिए? नहीं, देखिए, सुधा सिंह के साथ या अर्चना सिंह के साथ, दोनों के साथ ही बता रहा हूं, दोनों के साथ ही भाजपा का कोई भी, क्योंकि ऊपर से अभी आदेश नहीं आया है, जब नाम तय होगा तब लड़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमारे सामने नहीं आया। प्रदीप जी, आप बीडीसी को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, बीडीसी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसा भी पिछली योजना में सभी ग्राम के प्रधानों ने, बीडीसीओं ने, क्योंकि जो बीडीसी लड़ते हैं, जो ग्राम प्रधान लड़ते हैं, वो अपने ग्राम का विकास चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि जो भी बीडीसी सदस्य हैं वो भाजपा का ब्लॉक प्रमुख बनाने का कार्य करेंगे, ताकि आपके गांव के विकास में तेजी आएगी, उन्नति होगी, और जिससे ये ब्लॉक भोजपुर एक पूरे उत्तर प्रदेश के मानचित्र पे अलग से विकास में जाना जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे सामने प्रदीप बोस जी हैं, जिन्होंने ब्लॉक भोजपुर में होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर अपने विचार रखे। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं ये कहूंगा कि आप लोग इस बीमारी से बचे रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रखें। धन्यवाद।